सो हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे मेरे प्यारे दोस्तों। तो गाइस देखो, 9th क्लास में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। यस, एमपीटी। तो भाई अगर आपने ये कर ली ना तो आपके पेपर में 4-5 नंबर पक्के, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आपको प्रूफ में दे देते हैं। ठीक है, तो आज मैं बलवंत सिंह चौहान, आपका दोस्त, आपको बड़े प्यारे तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to the half of the third side। ठीक है, देखो क्या मतलब है, ध्यान से समझते हैं कि आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, एबीसी, हम कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं और इसके दो साइड्स को हम मिड, मतलब दो साइड्स पे जो मिड पॉइंट हमें दिए हुए हैं, जैसे कि इधर डी और इधर ई। ठीक, ये देखो डी और ई, ये इसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर इस तरीके से ट्राइंगल में आपको दो साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं और अगर मैं उन्हें ज्वाइन कर दूं, यानी कि इस डी ई को मैं ज्वाइन कर दूं, तो ये डी ई पैरेलल हो जाएगा इस बीसी के एंड हाफ, और इसके बीसी के हाफ भी हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं इसको। ठीक, ये आपके सामने गिवन फिगर है। ठीक, देखो गिवन में क्या क्या है आपके पास, और इसी तरीके से करना है, बड़ा इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, गिवन है आपको डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है जी, एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक, ये चीज इतनी सी। अब उसके बाद आपको और क्या दे रखा है, मतलब प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ जो आपको करना है वो आपको करना है कि जो डी ई है ये पैरेलल हो जाए बीसी के। ठीक है, पहली चीज। एंड सेकंड चीज आपको प्रूफ करना है कि जो ये डी ई है ये हाफ ऑफ बीसी हो जाए। ठीक है, ओके, चलो अब ये कर लिया। अब इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, देखो इस डी ई को हम आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सटेंड कर लिया इसको, एंड डी बी के हम पॉइंट सी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो ई को एक्सटेंडेड डी ई को कट कर ले, सपोज करो कि एफ पॉइंट पे कट कर ले। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं क्या कंस्ट्रक्शन किया भाई। डी ई को आगे हमने एक्सटेंड किया, ठीक है, एंड उसके बाद पॉइंट सी से डी बी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, सो कंस्ट्रक्शन जो किया तो इसको भी लिख लेते हैं भाई, देखो कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, यानी कि एक्सटेंड डी ई एंड फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू एडी या फिर एबी, एबी लिख लेते हैं। ठीक है, ये छोटी सी चीज आपने की, तो ये कुछ बेसिक डेटा है जो आपको करना है। प्रूफ करने के लिए आपके पास ये रही कंस्ट्रक्शन। ओके, चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं, बड़ा बेहतरीन तरीके से इसका प्रूफ आएगा। ठीक है, देखना ध्यान से। सो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ना हम ये दो ट्राइंगल आपके सामने लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल आपका सी एफ ई। सो ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल आपका यहां पर सी एफ ई। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है, इनको ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है सबसे पहली चीज तो हमें। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या आपके पास हो जाएगा भाई, ये देखो आपने ए बी सी एफ के, अभी क्या मैं इसको देखना सबसे पहले, ये एंगल 1 है और ये एंगल आपका यहाँ पर 2 होगा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने अभी लिखा है ए बी सी एफ के पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा या नहीं होगा? हाँ, चलो लिख लेते हैं भाई इसको। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये इक्वल हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज आपको गिवन था, जो ये ई है ना, ये मिड पॉइंट है एसी का, लिखा है ना ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी, यानी इसका मतलब क्या है, ये ए ई सी के बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। ठीक, ये हमको है गिवन। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद एक और चीज चाहिए, वो देखो आप ये वाला एंगल। ठीक है, इसको मैं 3 and 4 मार्क कर लेता हूँ। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तीन चीजें मिल गई, क्या? एंगल, साइड एंड एंगल। तो यानी कि जो आपके ये वाले ट्राइंगल है, इधर मैं साइड में यहां पर लिखता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपके जो ट्राइंगल है, सो ट्राइंगल आपका ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ ई के। रीजन क्यों? क्योंकि भाई एंगल साइड एंगल। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में आशा बोलते हैं। ठीक है, एंगल साइड एंगल। ठीक, अब यहां से ना दो तीन चीजें हम लेते हैं। बाय सीपीसीटी से आप एक चीज ले सकते हो कि ये जो आपका डी ई है, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा ई एफ के। डी ई इक्वल्स टू ई एफ। कहां से आया ये आपका? ठीक, कहां से आया ये? अब भाई कहां से? ठीक है, ये आपका सीपीसीटी से। पहली चीज तो इसको मार्क कर लो आप 1, और इसके बाद जो ये वाली साइड है, ठीक है, हम ले लेते हैं यहां पर आपका सी एफ इक्वल्स टू ए डी, इसको मार्क कर लो 2। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? चलो, अब यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है तो आगे इसको समझते हैं। ठीक है भाई, ये सी एफ आपने ए डी के इक्वल बोल दी। ठीक है, और आपने अभी ऊपर देखा था कि जो डी है मिड पॉइंट है ए बी का, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ
ए बी। सो यानी कि आपको गिवन है कि जो ए डी है ये बराबर है डी बी के, गिवन है ये क्योंकि मिड पॉइंट था, ठीक। और आपने अभी ऊपर प्रूफ किया है, ठीक है, यहां पर आपने प्रूफ किया है एडी किसके बराबर है, इसके। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं जो सी एफ होगा ये डीबी के भी बराबर हो जाएगा। कहां से, ये अभी आपने जो पहले ऊपर सेकंड प्रूफ किया है, ठीक। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो जी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मार्क कर लो आप थर्ड, ठीक है, इसको आपने मार्क कर लिया थर्ड। अब देखना ये सी एफ डीबी के क्या हो गया, ठीक है, सी एफ डीबी के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब इक्वल होने के बाद एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि सी एफ आपने ए बी के पैरेलल बोला था, ठीक। पैरेलल जब ए बी के पैरेलल है तो डीबी के भी पैरेलल होगा, ठीक है। सो यहां पर लिख लेते हैं, आपने कंस्ट्रक्शन लिखा था ना, एंड आपने लिखा था ये सी एफ पैरेलल टू डीबी। ये कहां से आया आपके पास, ये था बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 4। देखो जितना ज्यादा इक्वेशन आप मार्क करोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझने में वो इजी हो जाता है, ठीक है। 3 और 4 फिर यहाँ पर आप बोल सकते हो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4। तो आपका जो फिगर बन रहा है ये डी एफ सी बी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्यों पैरेललोग्राम हो गया भाई, ठीक, सिंपल एक बेसिक सा रीजन, ठीक है। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। सो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम हो गया। तो जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो यानी कि भाई ये डीएफ और बीसी भी पैरेलल होगी आपस में, होगा ना। सो डीई डीएफ का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर लिख दो फ्रॉम अबव रिजल्ट, फ्रॉम अबव रिजल्ट मैं बोल सकता हूं जो डीई है ये पैरेलल हो जाएगा बीसी के, डीई पैरेलल हो गया बीसी के। यही तो है आपका पहला पॉइंट जो मिड पॉइंट थ्योरम जो कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में 2 मिड पॉइंट्स दिए हुए तो तीसरी साइड के क्या होगा, पैरेलल, ठीक है। तो पहली चीज तो आपकी ये प्रूव हो गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है कि इसके हाफ भी है। तो इसको देखो ध्यान से समझते हैं हम लोग, कैसे समझ सकते हो आप, ठीक भाई, ये डी एफ बी सी के इक्वल होगी, ठीक है। यानी कि अभी हमने लिखा है यहां पर ये डी एफ, इसको लिख लो डी एफ इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। अगर मैं इसका आधा कर दूं यानी कि डीएफ का आप आधा कर दो तो डीई होगा, डीएफ का आप आधा कर दो तो डीई होगा। तो लिख लेते हैं भाई यहां पर, ठीक, डीई की बात करते हैं खाली। सो डीई जब इसका आधा है दोनों साइड हम हाफ हाफ कर देते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों इक्वेशन को आप आधे से डिवाइड कर दो। सो डीएफ का आधा किया तो आपने ये मिला आपको डीई और ये हाफ ऑफ बीसी, ठीक है, दोनों चीज मिल गई, ठीक। सो बस यही आपकी मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, बस एक छोटा सा प्रूफ है कि डी और ई मिड पॉइंट दिए हुए हैं एसी और एबी के, ठीक है। और उसके बाद डीई को आपको बीसी के पैरेलल प्रूफ करना है और डीई को बीसी के हाफ प्रूफ करना है। तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की, आपने डीई को पॉइंट सी तक एक्सटेंड कर दिया और फिर उसके बाद आपने जब सी से ज्वाइन किया यहाँ पर एफ तक तो इस तरीके से कि डी बी सी एफ के पैरेलल होगी। फिर देन छोटी सी आपने क्या नाम है कॉन्ग्रुएंसी करनी है, फिर सारा रिजल्ट आपके सामने। पॉज करो, अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट। ये बहुत इजीएस्ट वे है जिस तरीके से आपको समझाया जा सकता है, तो प्लीज पढ़ते रहो एंड